नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में जल्द ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार रात राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। फिलहाल शिवराज सरकार में 4 मंत्रियों की जगह खाली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विंध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्र से एक विधायकों की जगह खाली है। राजेंद्र शुक्ला, जालम सिंह पटेल और गौरी शंकर बिसेन के नाम मंत्री पद के लिए चले हैं। और चलिए, सहयोगी नीलम जुड़ गई हैं। नीलम, क्या कुछ जानकारी? जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आपके पास क्या कुछ पुख्ता जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार रात अचानक राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव से करीब 2.5 महीने पहले जो है शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। खास तौर पर अगर हम देखें तो क्षेत्रीय संतुलन साधने को लेकर के, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश कैबिनेट में अब भी करीब 4 मंत्रियों के पद खाली है। 35 मंत्रियों के पद होना चाहिए मुख्यमंत्री समेत। अभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री मध्य शिवराज कैबिनेट में। ऐसे में लगातार ये बात सामने आ रही थी कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 3 से 4 बार इसकी जानकारी भी सामने आई थी, पर तब जो है स्थितियां फेवर में नहीं थी, इसलिए शिवराज कैबिनेट का विस्तार तब नहीं हुआ। पर एक बार फिर से अब जो है क्षेत्रीय समीकरण, खासतौर पर विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की एक बार फिर से कोशिश की जा सकती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर गौरी शंकर बिसेन, जालम सिंह पटेल का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में हो भी सकता है कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो। बिल्कुल नीलम, जैसा कि आपने बताया कि कुछ जो तमाम नाम हैं वो रेस में हैं। पुख्ता तौर पर क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि 4 सीटें अभी खाली हैं? कौन कौन से नाम इन 4 सीटों पर, एक एक करके बताइए। जी देखिए, 4 पद जो है अभी खाली है। और अगर हम बात करें कि किन किन क्षेत्रों से नाम की बात हो रही है, तो विंध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड और निमाड़ के अलग अलग नामों की चर्चा यहाँ पर तेजी से है। अगर हम बात करें बुंदेलखंड से तो जालम सिंह पटेल, महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, इस तरह से फिलहाल 3 नाम बेहद चर्चा में की है। क्योंकि अगर हम क्षेत्रीय समीकरण देखें तो विंध्य में जो है बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है, पर बीते चुनाव में महाकौशल से जो है काफी ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। वहीं बुंदेलखंड की हम बात करें तो बुंदेलखंड में भी जो है कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। और निमाड़ में भी लगातार बीजेपी कोशिश करी अपनी स्थिति को मजबूत करने की। तो ऐसे में अगर हम मंत्रियों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो सबसे ज्यादा मंत्री आते हैं ग्वालियर चंबल संभाग से, और उसके बाद अगर हम देखें तो मध्य या मालवा निमाड़ क्षेत्र से। ऐसे में मध्य और महाकौशल की नाराजगी हमेशा से देखने को मिल रही थी। तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए हो सकता है कि इन 4 क्षेत्रों से एक एक जो चेहरे आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको शिवराज कैबिनेट में मौका मिल सकेगा। जी नीलम, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कोशिश शिवराज सरकार की यही होगी कि क्षेत्र में जो भी जातीय समीकरण है उसे नजर में रखकर जो नाम घोषित किए जाएंगे, उन नामों की घोषणा जातीय समीकरण को साधने के मद्देनजर किया जाए। जी, जाहिर तौर पर देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कई तरह के पहलुओं पर हमेशा से काम करती आई है। इस चुनाव के पहले भी हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग वर्गों को, अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश करती है बीजेपी। अलग अलग योजनाएं भी सरकार की तरफ से लाई गई है। तो ऐसे में अगर शिवराज कैबिनेट का विस्तार होता है तो इसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रदेश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से जो है प्रतिनिधित्व मिल सके, और खास तौर पर उन क्षेत्रों से जहाँ पर फिलहाल प्रतिनिधित्व जो है बेहद कम है, जैसे कि महाकौशल से अगर हम बात करें या फिर विंध्य या बुंदेलखंड से बात करें, तो इन क्षेत्रों से अगर हम देखें तो मंत्री चेहरे बहुत कम है। और यहाँ की जनता को कहीं न कहीं इस बात की नाराजगी हमेशा से रही है। अगर हम वर्तमान कैबिनेट में बात करें तो ऐसे में यहाँ की जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि इस क्षेत्र की जनता बीजेपी सरकार के लिए
महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों से एक एक शहरों को मौका मिल सकता है। बिल्कुल, और जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं कि महाकौशल विंध्य को इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है और जो मंत्री पद यहां से मिलेंगे वो जाहिर तौर पर जनता के समक्ष भी उनकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए और इसी के मद्देनजर जो नामों की घोषणा हो सकती है। क्या कुछ पुख्ता डेट अभी तक सामने आया है नीलम कि इस डेट को कैबिनेट का विस्तार संभव है? जी देखिए, अगर हम देखा जाए तो फिलहाल कोई ऐसी तारीख सामने नहीं आई है, क्योंकि अचानक ही कल जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने गए तो ये जानकारी सामने है कि हो सकता है कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा करने के लिए गए हो। पर अब तक हम देखें तो तारीखों को लेकर के कोई ऐसी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है। पर अगर हम देखें तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक सप्ताह से 10 दिन के भीतर जो है सरकार की तरफ से कोई कदम जरूर उठाया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए नीलम, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।